अभी हम लोग पढ़ रहे थे जनन। जनन में पढ़ रहे थे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या आता है? जिसमें दो जीव या दो व्यष्टि भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें दो व्यष्टि भाग लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या आता है कि एक होता है नर जनन अंग। लैंगिक जनन में होते हैं, एक होते हैं नर जनन अंग। नर जनन कोशिका बनाती है। नर जनन एक होता है नर, वह नर जनन अंग से क्या आता है? नर कोशिका बनाती है। अब देखिए क्वेश्चन हो जाएगा, नर कोशिका कौन बनाती है? तो नर जनन अंग। ठीक। दूसरा है जंतुओं में नर जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहते हैं। ठीक। शुक्राणु का अंग्रेजी एक नाम होता है स्पर्म। स्पर्म होता है। कभी शुक्राणु नहीं देखे तो इसको स्पर्म कहते हैं। आप याद रखिएगा, शुक्राणु क्या है? नर जनन अंग है, नर जनन कोशिका है कि मादा जनन कोशिका है? तो आप लोग याद रखिएगा, नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक। या उसको अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। ठीक। अगर आपसे सवाल कर दिया, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आती है सवाल कि नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो शुक्राणु कहते हैं। उसी प्रकार मादा जनन अंग मादा कोशिका बनाती है। क्वेश्चन जैसे कि नर जनन अंग कौन सी कोशिका बनाती है? तो नर कोशिका। उसी प्रकार मादा जनन अंग कौन सी कोशिका बनाती है? तो मादा कोशिका। जंतुओं में मादा जनन कोशिकाएं, जंतुओं में मादा जनन कोशिकाएं को कहते हैं अंडाणु, जिसको ओवा ओवा या उसको फुल ओवेरी भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक। तो ये देखिए, अंडाणु किस में पाया जाता है? मादा जनन कोशिका है तो मादा में पाया जाएगा। और शुक्राणु देखिए नर जनन कोशिका है तो शुक्राणु पाया जाएगा नर में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु। और मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाणु। जनन कोशिकाएं जनन अंगों में अर्धसूत्रण के फलस्वरूप बनता है, यानी अर्धसूत्रण विभाजन कोशिका विभाजन दो होता है ना, एक होता है कि अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन। समझ में आ रहा है? तो कोशिका क्या होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन, यानी एक कोशिका दो अलग अलग भागों में ये बट के बन जाता है, ये अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। देखिए, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, ये हम लोग पढ़ गए। नर युग्मक या नर जनन कोशिका बोलिए, या उसी को नर युग्मक भी बोला जाएगा। तो क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाता है तो हम पूरा लिखा दिए कि नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। अब देखिए निषेचन क्या है, शॉर्ट फॉर्म में निषेचन क्या होता है बताते हैं कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलना, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है तो उस प्रक्रिया को ही कहा जाता है निषेचन। अब देखिए निषेचन के फलस्वरूप युग्मक बनता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मक बनता है। कैसे? निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जब नर युग्मक मादा युग्मक मिला, बन हो गया निषेचन। वो निषेचन के बाद नए नर और मादा, नर एवं मादा कोशिकाएं संयुक्त होकर, यानी जब निषेचन होगा तो नर और मादा कोशिका जुड़ेगा, संयुक्त होगा, उसके बाद क्या बनेगा? युग्मक बनाती है। युग्मक के फलस्वरूप भ्रूण बनता है।